क्या रूस और नाटो की लड़ाई 2030 तक हो सकती है? जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। जर्मन खुफिया एजेंसी की हालिया रिपोर्ट ने दुनिया का ध्यान खींचा है। इसमें कहा गया है कि रूस 2030 तक नाटो पर हमला करने की स्थिति में आ सकता है। जर्मनी की BND विदेशी खुफिया एजेंसी के प्रमुख ब्रूनो काहल ने संसद में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रूस अपनी सैन्य ताकत और संसाधनों को बढ़ा रहा है और दशक के अंत तक वह नाटो के खिलाफ एक बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकता है। पश्चिमी देशों पर हमला करने की योजना। रूस न केवल सैन्य स्तर पर तैयारियां कर रहा है, बल्कि वह पश्चिमी देशों, विशेषकर यूक्रेन के समर्थकों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार साजिशों में जुटा हुआ है। रूस द्वारा जर्मनी में जासूसी और तोड़फोड़ की गतिविधियों में काफी इजाफा हुआ है। जर्मनी के घरेलू खुफिया प्रमुख थॉमस हेल्डेनवांग ने बताया कि रूस कई बार जर्मनी में साजिशें रच चुका है। हाल ही में एक घटना में एक डाक पार्सल में विस्फोट हुआ, जिसे एक मालवाहक विमान में लोड किया जाना था। अगर यह विस्फोट विमान में हुआ होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। नाटो और रूस के बीच बढ़ता तनाव। ब्रूनो काहल का मानना है कि रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव अब एक संभावना बन चुका है। रूस, अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो के साथ युद्ध की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से ही पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जर्मनी, जो अमेरिका के बाद यूक्रेन का सबसे बड़ा सैन्य समर्थक है, रूस के इन कदमों से सतर्क हो गया है। जर्मनी में जासूसी और तोड़फोड़। रूस द्वारा जर्मनी में जासूसी और सैन्य ठिकानों पर नजर रखने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। जर्मनी की सैन्य खुफिया प्रमुख मार्टिना रोसेनबर्ग ने बताया कि रूस ने जर्मनी की यूक्रेन को भेजी जा रही हथियारों की खेप और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर नजर रखी हुई है। इसके अलावा रूस संगठित अपराधियों को धन का लालच देकर अपने पक्ष में करना चाहता है। निष्कर्ष: रूस और नाटो के बीच बढ़ते तनाव के चलते आने वाले सालों में दुनिया के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।